हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो दिन आ चुका था जब क्रिकेट की दुनिया में महाक्लैश होना था। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल से पहले की सबसे बड़ी जंग थी, जहां स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, हर तरफ भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे। फैंस की चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा था। दोस्तों, दुबई की धरती पर हर कोई इस महामुकाबले का गवाह बनने को बेताब था। टॉस उछाला गया और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, भारतीय खेमे में हलचल तेज थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और युवा ओपनर शुभमन गिल आत्मविश्वास से लबरेज मैदान में उतरे। सामने न्यूजीलैंड के आग उगलते गेंदबाज। पहला ओवर मैट हेनरी के हाथों में। पहली ही गेंद पर रोहित ने हल्का धक्का देकर 2 रन बटोरे और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका ठोककर इरादे जता दिए। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन न्यूजीलैंड भी किसी हाल में दबने को तैयार नहीं था। काइल जेमिसन ने दूसरा ओवर कसा हुआ फेंका और रन निकालना मुश्किल हो गया। दोस्तों, तीसरे ओवर में फिर से हेनरी गेंदबाजी करने आए। रोहित ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका ठोक दिया, लेकिन चौथी गेंद पर गिल एलबीडब्ल्यू हो गए। भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, पहला झटका 15 के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में गिरा, जो महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, अब मैदान पर उतरे विराट कोहली, जो अपने 300वें वनडे मैच को यादगार बनाने के इरादे से आए थे। मगर न्यूजीलैंड की धारदार गेंदबाजी के सामने रन निकालना आसान नहीं था। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 15 रन पर 1 विकेट था। हर गेंद पर जबरदस्त टक्कर। 5वें ओवर में कोहली ने हेनरी की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया और स्कोर 21 रन पर पहुंचा। मगर अगला ओवर और बड़ा झटका काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को चलता किया। रोहित 15 रन बनाकर आउट। अब टीम मुश्किल में थी। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 7वें ओवर में मैट हेनरी की घातक गेंदबाजी ने कोहली को भी चलता कर दिया। चौथी गेंद पर कोहली ने शानदार शॉट लगाया, लेकिन फिलिप्स ने हवा में छलांग लगाकर अविश्वसनीय कैच लपक लिया। भारत को तीसरा बड़ा झटका। स्कोर 30 रन पर 3 विकेट। क्रीज पर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू किए। 10 ओवर में स्कोर 37 रन तक पहुंचा। 15 ओवर में 46 और फिर दोनों ने गियर बदला। 18 ओवर में स्कोर 72 रन। श्रेयस अय्यर ने आक्रामक रुख अपनाया और विलियमसन के 1 ओवर में 13 रन ठोक दिए। अक्षर पटेल ने भी चौके बरसाने शुरू कर दिए। भारत की पारी अब संभल चुकी थी। 21 ओवर में स्कोर 84 रन और दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन 25वें ओवर में सचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर 42 रन की शानदार पारी खेलकर आउट। अब क्रीज पर केएल राहुल, श्रेयस और राहुल ने मिलकर स्कोर को 150 तक पहुंचाया, लेकिन 172 के स्कोर पर अय्यर 79 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल भी 23 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हार्दिक ने आते ही तूफानी अंदाज में रन बरसाने शुरू कर दिए। जडेजा 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हार्दिक ने 45 रन की तूफानी पारी खेली और भारत ने 50 ओवर में 249 रन बनाए। न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा की। न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे विल यंग और सचिन रविंद्र दोनों ने तेजी से रन बटोरे, लेकिन चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने सचिन को कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। अब मैदान पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज केन विलियमसन, जो अपनी टीम को बचाने उतरे थे। 10 ओवर में स्कोर 44 रन था, लेकिन 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। अब डेरिल मिचेल क्रीज पर आए, लेकिन 18 ओवर में न्यूजीलैंड 67 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। फिर 26वें ओवर में कुलदीप यादव की फिरकी का जादू चला और मिचेल एलबीडब्ल्यू आउट। अब दबाव बढ़ चुका था। 35वें ओवर में जडेजा ने लैथम को बोल्ड किया और न्यूजीलैंड का स्कोर 133 रन पर 4 विकेट हो गया। मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी। 45वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन को 78 रन पर आउट कर दिया। अब न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल को भी चलता कर दिया। 5 ओवर में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 221 रन पर सिमट गई और भारत ने 28 रन से जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। पूरा स्टेडियम भारत के नाम गूंज उठा। हर तरफ जश्न का माहौल। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किससे भिड़ेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।